भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनका नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है, अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर द्यौ नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यौ नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। जब एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे तो राजा शांतनु ने वहां एक सुंदर स्त्री को देखा। राजा शांतनु ने हमसे स्त्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उस सुंदर स्त्री ने कहा, महाराज मैं गंगा हूँ, गंगा नदी, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त पर। राजा शांतनु ने गंगा से पूछा, किस शर्त पर? उसने जवाब दिया, राजा शांतनु आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। अगर आपने कभी मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा तो मैं कभी भी आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं आपको छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। राजा शांतनु ने गंगा की बात मान ली। फिर उनका विवाह हो गया। इसके बाद राजा शांतनु और गंगा के 7 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उन बच्चों को नदी में बहा दिया। अपने वादे के कारण शांतनु गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सके। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में डुबाने का प्रयास किया तो शांतनु ने गंगा को रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए वह अपने 8वें बेटे के साथ उनके महल से जा रही है, लेकिन उसने वादा किया कि वह अपने बेटे की शिक्षा पूरी होने के बाद उसे वापस कर देगी। शस्त्र विद्या और अन्य शिक्षाओं की शिक्षा पूरी होने के बाद गंगा ने शांतनु के पुत्र को उन्हें लौटा दिया। यही बालक द्यौ नाम के 8वें वसु थे, जो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भविष्य में यही बालक महान योद्धा भीष्म पितामह बना। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और 2 अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्रायुध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा।
भीष्म पितामह ने स्वयं भगवान कृष्ण को भी युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर किया, जबकि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से शिखंडी को युद्ध में भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। ये देख भीम ने अपने शस्त्र जमीन पर रख दिए, क्योंकि भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बाद शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर डाला।